गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 9th के हिंदी क्लास में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आइए हम अपने पाठ्य पुस्तक स्पर्श के काव्य खंड पर चर्चा करें, जिसमें इसके पहले हम लोगों ने नज़ीर अकबराबादी की रचना आदमीनामा पे चर्चा किया। उनके विचारों, उनकी भावनाओं को हमने महसूस किया और आदमी के विभिन्न प्रकार के रूपों पर चर्चा की। आइए चलते हैं हम स्पर्श काव्य खंड के पाठ नंबर 12 में, जिसका नाम है एक फूल की चाह। चाह मीन्स मतलब होता है इच्छा, और फूल का मतलब है एक फूल, जिसके रचनाकार सियाराम शरण जी हैं। सियाराम शरण जी के जीवन के बारे में अगर हम चर्चा करें तो हमें इनकी उपलब्धि, इनकी रचनाओं को देख करके बड़ा ही विशेष आनंद की प्राप्ति होती है। ऐसे महानुभाव, ऐसे प्रसिद्ध कवि शायद ही समाज में देखने को मिले, अर्थात ऐसे श्रेष्ठ कवियों की रचना निश्चय ही समाज के लिए एक वरदान है। तो आइए चलते हैं सियाराम शरण जी के जीवन परिचय पर कुछ चर्चा करें। सियाराम शरण गुप्त जी का जन्म झांसी नगर में सन 1895 ईस्वी 1895 में हुआ था। इनका जो परिवार है वह बड़ा ही मृदुल और साहित्य प्रेमी रहा। इनके पिता भी श्रेष्ठ कवियों के रूप में गिने जाते हैं। इनके बड़े भाई का नाम मैथिली शरण गुप्त है, जिनके बारे में हम सभी लोग बहुत सी पुस्तकों और कविताओं में उनका नाम सुन चुके हैं। मैथिली शरण गुप्त की बहुत सी रचनाएं भिन्न भिन्न प्रकार के स्कूलों में, यूनिवर्सिटी में, महाविद्यालयों में इनकी कविताएं और इनके लिखे जाने वाली पुस्तकों का संग्रह आज भी विद्यमान है। ऐसे श्रेष्ठ मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई के रूप में हम सियाराम शरण गुप्त जी को जानते हैं। झांसी के चिरगांव में इनका जन्म हुआ। 1895 ईस्वी में जन्म लेने के बाद इन्होंने काव्य के क्षेत्र में, कविताओं के क्षेत्र में अत्यधिक रुचि रखते हुए आगे चलकर बहुत सी रचनाओं को लिखा। इस प्रकार उनकी बहुत सी रचनाएं जैसे जैसे विशाल, बाबू, उन्मुक्त आदि प्रसिद्धि में आते हैं। बहुत सी रचनाओं में समाज के द्वारा प्रसिद्ध रूप में जाने जाने वाली इनकी ये सब रचनाएं थी। सन 1941 ईस्वी में इन्हें नागरिक प्रचारिणी सभा के द्वारा सम्मानित किया गया, जहां इन्हें सुधाकर पदक की उपाधि भी प्रदान की गई। इस प्रकार श्रेष्ठ इन महाकवि ने एक सामाजिक परिवेश और सामाजिक समस्याओं पर अपनी कविता लिखी। इनका अस्तित्व था समाज में होने वाली बुराइयां, समाज में होने वाली कुरीतियां आदि पर आक्षेप करना, एक निम्न वर्ग के जाति और उच्च कोटि या कह सकते हैं श्रेष्ठ वर्ग को मानने वाला, अपनी जात में होने वाले विभिन्न समाज के व्यवहारों को, समाज के निंदनीय व्यवहारों की तुलना उन्होंने इस अपनी कविता एक फूल की चाह में की है। जैसा कि हम जानते हैं, एक फूल की चाह शीर्षक कहने का तात्पर्य है कि पुष्प की अभिलाषा या चाहना करना, जिसमें कहानी में एक प्राकृतिक आपदा है, महामारी है, जिसमें गांव के बहुत से बच्चों की मृत्यु हो जाती है। सियाराम शरण गुप्त जी ने बताया कि इस भयानक आपदा के कारण गांव का निवास करने वाला एक व्यक्ति
जिसने अपनी पुत्री को अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम किया था। जब महामारी के चपेट में वो आती है और अत्यधिक बीमार होकर के अंतिम सांसें लेने लगती है, तो अपने पिता को बुलाकर उसने गांव के बाहर स्थित माता शक्ति के मंदिर में विद्यमान एक पुष्प लाने की बात की। उसका यह मानना था कि शायद बीमारी के चपेट में आने पर ईश्वर के पुष्प को स्पर्श कर लेने से, उसके आशीर्वाद से शायद उसका जीवन बच जाए, किंतु ऐसा हुआ नहीं। उस बीमार बालिका के पिता ने महसूस किया कि निम्न वर्ग निम्न जात के लोगों का मंदिर में जाना उस समय निषेधित था, वर्जित था। इस कारण उसने अपने नए नए वस्त्र को धारण करके अपनी वेशभूषा को बदलकर मंदिर में फूल लेने की चाह की, पुष्प को लिया और माता शक्ति माँ दुर्गा के चरणों में समर्पित भी किया, किंतु लेके जाते वक्त ही उसे कुछ भक्तों के द्वारा पकड़ लिया गया और उसे जेल भेज दिया गया। जब वह जेल से आया तो उसकी पुत्री मृत्यु को प्राप्त हो चुकी थी। इस मृत्यु की घटना से वह अस्खलित, अत्यधिक विदग्ध हो गया, दुखी हो गया। इस प्रकार उसकी विलाप, उसकी करुण क्रंदन इस पूरी कविता में सियाराम शरण दुत्त जी ने दिखाया है। उन्होंने उस जाति वर्ग की व्यवस्था, उस जात वर्ग के समाज के लोगों के द्वारा किया जाने वाला उपहास इस कविता में पूर्ण रूप से प्रकाशित किया है। तो आइए चलते हैं हम सियाराम शरण जी के गुप्त की पहली कविता पंक्ति काव्यांश पहले में उद्वेलित कर, काव्यांश पहले में हम चलते हैं। उद्वेलित पहली कविता है। उद्वेलित कर अश्रु राशियां, हृदय चिताएं धधकाकर, महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर, और क्षीण कंठ मृत वत्साओं का करुण रुदन दुर्दांत नितांत, भरे हुए था निज कुश रव में हाहाकार अपार अशांत। कहते हैं उद्वेलित कर अश्रु राशियां, उद्वेलित कर अश्रु राशियां, हृदय चिताएं धधकाकर, अपार अशांत अंत में अंतिम पंक्तियों में आते हैं। अपार अशांत, अपार और अशांत दुख के बारे में चर्चा करते हैं। पहली पंक्ति है उद्वेलित कर अश्रु राशियां। उद्वेलित, तो आइए हम शब्दार्थ पे पहले चर्चा करते हैं। शब्द और अर्थ पे चर्चा कर लें। शब्द है उद्वेलित, दूसरा अश्रु राशियां, अश्रु राशियां, अश्रु राशियां। तीसरा शब्द है हृदय चिताएं धधकाकर, हृदय चिताएं धधकाकर। उद्वेलित, उद्वेलित मीन्स भावनाओं में डूब जाना,
उद्वेलित मीन्स भावनाओं में डूबना। अश्रु राशियां, अश्रु मीन्स आंसुओं की लरी, माने निरंतर जब आंसू निकलते रहते हैं उसे हम कहते हैं आंसुओं की लरी। तीसरे में क्या कहते हैं? हृदय धधकाकर चिताएं, चिताएं मीन्स चिता जो अग्नि में जलती है। हृदय मीन्स हृदय या दिल कह सकते हैं। धधकाकर माने सुलगाकर, सुलगाकर। और क्या कहते हैं? प्रचंड मीन्स तेज, महामारी, बहुत बड़े स्तर पर फैलने वाली एक बीमारी। अगले कुछ शब्दों को देखते हैं। अगला शब्द है महामारी, माने भयानक किसी रोग का किसी रोग का फैल जाना। अगला फिर बताते हैं क्षीण कंठ मृत वत्साओं का। क्षीण माने छोटा या टूट गया। क्षीण कंठ, मृत वत्सा। अगला शब्द है क्षीण कंठ, जिसके गले, जिसके गले आंसुओं से भर गए हो, आंसुओं से भर गए हो। मृत वत्सा, मृत वत्सा। मृत वत्सा जिसका बच्चा या बालक मर गया हो। जिसका बच्चा मर गया हो। आगे फिर क्या कहते हैं? दुर्दांत, नितांत, अत्यंत। दुर्दांत माने जिसकी दुर्दशा हो उसे कहते हैं दुर्दांत। दुर्दशा। नितांत, नितांत मीन्स अकेला, अकेला माने जिसका कोई न हो, जो बिल्कुल अकेला हो। आगे फिर कहते हैं हाहाकार। एक अंतिम शब्द देख लेते हैं। हाहाकार माने चित्कार होता है। हाहाकार माने चित्कार, चित्कार पूर्ण, चित्कार पूर्ण आवाज, आवाज। इस प्रकार हम चलते हैं काव्य पंक्तियों की ओर और काव्यांश पहले के अर्थ को समझते हैं। पहली पंक्तियों में बताया कि गांव का कैसा माहौल है। गांव में चारों ओर महामारी जैसे रोग ने हर जगह अपने पांव को पसार लिया है। चारों ओर गांव में महामारी के प्रचंड प्रकोप के कारण बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। लोग
इस बीमारियों के चपेट में आकर के अपने पुत्रों और बच्चों को खो रहे हैं। जिनके पुत्र मर गए हैं वो बैठ के रो रहे हैं, जिनके पुत्र मरने वाले हैं वो उसे दुख में विलाप चित्कार कर रहे हैं। माने पूरे प्रकृति का वातावरण उस गांव का दुख, वेदनाओं, पीड़ा, कष्टों में डूबा हुआ है। चारों ओर दुख ही दुख, पीड़ा ही पीड़ा दिखाई दे रहा है। तो आइए इनके भावार्थ में, अर्थ में हम चर्चा करें। इस काव्य में कवि ने समाज के जाति वर्ग की बुराइयों की ओर संकेत किया है। समाज में व्याप्त जाति वर्ग एवं छुआछूत जैसी समस्याओं की ओर संकेत किया है। उस गांव के दृश्य की ओर ध्यान देते हैं और कहते हैं कि एक गरीब गांव जहां प्राकृतिक प्राकृतिक महामारी ने चारों ओर बीमारियों को फैला दिया है। उद्वेलित कर अश्रु राशियां, सभी लोग उद्वेलित हैं, दुखी हैं। जहां सभी मनुष्य दुखी एवं कष्ट में डूब गए हैं। सबके नेत्रों में सबके आंखों में आंसुओं की लड़ी, अश्रुओं की बूंदें भरी हैं, अश्रुओं की बूंदें भरी हैं। कई बच्चों की इस महामारी में मृत्यु हो गई है।
कहीं मृत पुत्रों की माताएं रुदन एवं विलाप करती हुई दिखाई दे रही हैं। अगले पंक्ति में कहते हैं अश्रु राशियां हृदय चिताएं धधकाकर चारों ओर अग्नि के लपटों के समान पिता एवं माताओं के हृदय में चिताएं जल रही हैं। चिताएं ही चिताएं प्रत्येक व्यक्तियों के हृदय में जलती हुई दिखाई दे रही हैं। महामारी प्रचंड हो। आइए आगे और देखते हैं इसमें। आगे फिर दूसरी पंक्ति में कहते हैं धधकाकर, माने धू करके सबके हृदय में दुख की लपटें उठ रही हैं। महामारी प्रचंड हो, फैल रही है इधर उधर गांव में चारों ओर यह बीमारी महामारी के रूप में फैल गई है, जिससे न जाने कितने दंपतियों के पुत्र मृत्यु की गोद में सो चुके हैं। मृत्यु की गोद में सो चुके हैं। और आगे फिर चलते हैं। क्षीण कंठ मृत वत्साओं का जिन माताओं के पुत्रों की मृत्यु हुई है, वह नगर में चारों ओर रोती बिलखती विलाप करती हुई दिखाई दे रही हैं।
दिखाई दे रही हैं। करुण रुदन दुतांत नितांत, चारों ओर भय दुख पीड़ा एवं रुदन का माहौल है। रुदन का माहौल है। इस प्रकार कहा जा सकता है हाहाकार अपांत अशांत। कहा जा सकता है इस महामारी के प्रकोप के कारण प्रकोप से पूरे गांव में अशांति दुख एवं भय का वातावरण विद्यमान हो गया है। इस प्रकार चारों ओर समाज में महामारी ने प्रत्येक मनुष्यों को अपनी चपेट में ले लिया है। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आगे फिर हम अगले अपने दूसरे दिन में हम एक फूल की चाह सियाराम शरणगुप्त जी की दूसरे काव्यांश पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।